रात ही मेरी अनुराग रस्तोगी जी से भी बातचीत हुई है इस विषय में, और ये सारा विषय सरकार के ध्यान में है। और आज सरकार की ओर से भी कोई बयान इस विषय को लेकर आया है कि मॉइस्चर संबंधी कोई विषय है, तो जैसी वो हल होता है तो तुरंत जो है वो खरीद शुरू होगी। मामला सरकार के संज्ञान में है। फैसला केंद्र की तरफ से होता है, लेकिन विधायकों और एमपीज के घेराव के लिए बार-बार जिस तरीके से उनकी तरफ से आवाज की जाती है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, वैसे तो लोकतंत्र है और आज बापू गांधी जी का जन्म दिवस भी है और उन्होंने ही देश को स्वतंत्र कराने के लिए ये आंदोलन का रास्ता चुना था, सत्याग्रह चुना था। पर उनकी भी कुछ मर्यादाएं थी। जो लैंड ऑफ द लॉ है, जो इस देश की सबसे बड़ी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, वो एक के बाद एक इन किसानों को हिदायतें दे रही है कि तुमने जनता की नाक में दम किया हुआ है और फिर अंदर घुसने की आज़ादी मांगते हो और फिर इस प्रकार के कार्य करते हैं कि एमएलए और एमपीस के घरों का घेराव किया जाए। आफ्टर ऑल हमें जनता ने ही 3.5 लाख वोटों से चुना है। हर 5 साल के अंदर जनता को मौका मिलता है कि अगर किसी भी सरकार की नीतियां जनता के लिए ठीक नहीं है तो हमारे देश के अंदर बार बार चेंजेस आती रही हैं। फैसला तो चुनाव से होता है लोकतंत्र के अंदर, लेकिन अब ये इन्होंने लठतंत्र बना लिया है और किसान नाम ही ऐसा है कि अगर कोई उसको छूने की भी कोशिश करेगा तो वो मौत दिखाई देती है कि इतना बड़ा समुदाय है। लेकिन सर, कल आपने देखा झज्जर में वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। एक वीडियो सामने आ रही है, करणदेव कंबोज की गाड़ी रोककर करणदेव कंबोज का विरोध हो रहा है। आपको नहीं लगता विरोध ज्यादा हो चुका और आगे बाई इलेक्शन आ चुका है इलाहाबाद का, तो आप लोग कैसे चुनाव प्रचार करने जाएंगे जब इतना विरोध है? आपकी गाड़ियां रोकी जा रही है, पिछले दिनों गाड़ी में शीशे भी तोड़े गए हैं। देखिए, यही तो एक समझने की चीज है कि जैसी लगता है कि कोई चुनाव आ रहा है तो अपनी मुहिम को तेज कर दो, भाई कोई मानेगा। वास्तव में ये किसानों की मूवमेंट नहीं है, ये तो जो 13 भटके हुए दल हैं जिनको अपनी जगह पिछले 10 सालों से नहीं मिल रही है, तो वो इस प्रकार के षड्यंत्र जो है वो रच रहे हैं। एसएससी के कुछ अनियमितता इन पेपरों को लेकर उस पर खुलासा करेंगे और जिस तरीके से जो पुलिस एसआई का जो एग्जाम हुआ था, जो सवाल पूछे गए थे, फिर बाद में उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया एसएससी चेयरमैन साहब की तरफ से, इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं कि इस तरीके के सवाल कितने वाजिब है, कितने गैर वाजिब है? और रणदीप सुरजेवाला खुलासा भी करेंगे एसएससी की अनियमितताओं को लेकर। तो देखिए, उनको खुलासा करने दो, फिर वो कहते हैं तो फिर एसएससी की तरफ से उसका जवाब आएगा। लेकिन अभी जो पीछे मामला उठा था पेपर लीक का, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी निकल आया है और एसएससी की उसमें कोई भूमिका नहीं है। और जहां से भी कोई बात हुई थी उन सब के खिलाफ एक्शन हो गया है, पकड़े गए हैं और जो रही सही कसर है उसको भी मिटा देंगे। और बाई इलेक्शन के लिए कितने तैयार हैं आप लोग? लगभग तय है, टिकट तो आपके खाते में ही है, बीजेपी के खाते में। देखिए, कल यहीं पर हरियाणा निवास में 1 बजे भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश इकाई की चुनाव समिति की बैठक हो रही है। आप भी सदस्य उसके? और मैं भी उसमें मेंबर हूं और जो भी विषय चर्चा में आएगा तो उसके बाद फैसला होगा। अगर सीट हमारे बांटे आती है तो दमखम से लड़ेंगे और सीट को जीतेंगे। वातावरण हमारे पक्ष में है।